नमस्कार दोस्तों। आज मैंने एक कविता जो लिखी है वह कविता जब स्टूडेंट अपने छात्र जीवन पूरा कर लेता है, अर्थात वह स्नातक प्रास्नातक पूर्ण कर लेता है, उसके पश्चात उस युवक की चिंता कैसी होती है, उस पर मैं कविता लिखी है मैंने। ये मेरी शायद पहली कविता थी। उसका टाइटल है नवयुवक चिंता। प्रेम आनंद के गहन क्षणों में सताती है मुझको एक चिंता। विलासी घर में हूँ मगन में, फिर भी टपक आती है आंखों पर। विलासी घर मतलब ऐशो आराम। हर किसी के घर में लगभग माता पिता सभी के ऐसे होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लिया है। तो ये हमारे गांव घरों में ऐसा होता था कि कोई कार्य होते नहीं थे, फिर वह लेबर मजदूरी करता था। किसी के भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ करके लेबर मजदूरी करे। वह चाहते हैं कि वह इसका पढ़ा हुआ साकार हो जाए। इसी आधार पर कह रहा हूँ मैं, प्रेम आनंद के गहन क्षणों में सताती है मुझको एक चिंता। विलासी घर में हूँ मगन में, फिर भी टपक आती है आंखों पर। विरह वेदना से भी बढ़कर, विरह वेदना से भी बढ़कर खुद को वो टकराती मुझ पर। कभी चांदनी रात दिखाती, कभी निशांत से मुझे मिलाती। प्रेम आनंद के गहन क्षणों में सताती है मुझको एक चिंता। विलासी घर में हूँ मगन में, फिर भी टपक आती है आंखों पर। चंचल मन सूनी है आशा, मन से मन की है निराशा। तोड़ तोड़ कर देख रहा हूँ, तन से मन का क्या है रिश्ता। चंचल मन है सूनी है आशा, चंचल मन सूनी है आशा। मन से मन की है निराशा। तोड़ तोड़ कर देख रहा हूँ, तन से मन का क्या है रिश्ता। कभी घटे घन घोर घटाएं, कभी घटे घन घोर घटाएं। कभी फुहारे बिन मन पर। पहले शुरू का अंदाज नहीं था, अब होती है कल सी मन पर। प्रेम आनंद के गहन क्षणों में सताती है मुझको एक चिंता। विलासी घर में हूँ मगन में, फिर भी टपक आती है आंखों पर। ये मेरी दोस्तों सबसे पहली कविता थी। एक नवयुवक चिंता किस प्रकार करता है, उसका उसका कुछ अंश इस कविता में देखने को मिलेगा। आप इस कविता को ध्यान से पढ़ें और सुनें। आपको भी उस बेरोजगारी के दिन याद आ जाएंगे जिस दिन व्यक्ति पढ़ करके पूरी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। उसके बाद वह नौकरी की तलाश में अपने आप को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है, और उन दिनों की जो चिंता होती है वह इस कविता में आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। नमस्कार।